केस नंबर 14 एक्यूट ल्यूकेमिया। ये ब्लड कैंसर का केस है जिसमें बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी पे ज़्यादा असर होता है। ऐसे केस में जो बोन मैरो है उनमें सेल म्यूटेशन हो जाता है और जिसके कारण जीन्स में चेंजेस आते हैं और डब्ल्यूबीसी इसमें बिगड़ते जाते हैं। धीरे धीरे ल्यूकेमिया में आरबीसी और प्लेटलेट भी कम होने लग जाते हैं और पेशेंट की बहुत ही ख़राब हालत होती है, सांस लेना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और कई बार उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करवाना पड़ता है और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उनके शरीर का जो सिस्टम है उसको ठीक करते हैं। उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके साथ साथ वो एक्टिवेट करते ही B12, फॉलिक एसिड, जो विटामिन्स वगैरह हैं वो भी बनने लगते हैं और जिसके कारण थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, थोड़ी सी बोन मैरो को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर ऐसे भी सेल्स हैं जो कैंसर से लड़ सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम है जो कैंसर से लड़ सकता है, हम उनको एक्टिवेट करते हैं। एक स्ट्रेंथ मिलने के कारण और जो हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, जिससे फिर बोन मैरो में स्ट्रेंथ आने लगती है और उसके कैंसर सेल कम होकर नए सेल अच्छे बनने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड सेल धीरे धीरे वापस रिवाइव होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और इस प्रकार से पेशेंट ठीक होने लगता है। एक्यूट ल्यूकेमिया आप सभी को मोस्टली पता होगा, ब्लड कैंसर का एक्यूट पेशेंट, मतलब जिसमें काफ़ी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड छोड़ दियो। इसमें एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, ये सूरत में था, तो 3 साल का था और उसके पिता की डेथ हो गई। मदर थी, चाचा मामा सब उनके थे, तो वो बीमार पड़ने लगा और सूरत में उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पता चला कि उसका बोन मैरो टेस्ट हुए तो पता चला कि ल्यूकेमिया है। फिर वो वहाँ थोड़े दिन इलाज चला, फिर वो बॉम्बे आए। बॉम्बे में केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल और भी 2-3 हॉस्पिटल थे जिनके चक्कर लगे। यहाँ फिर से सारे ही टेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर से उसमें बोन मैरो में एक्यूट ल्यूकेमिया आया। उसके बाद उसका इलाज यहाँ शुरू हुआ और कीमो हुई, 2-3 साइकिल कीमो के हुए और ये कीमो होते होते साल भर निकल गया। सेकेंड ईयर उसको, जो मैं कल गलती से बोल रही थी, टेस्टिस में एक ये गांठ आ गई। वो टेस्ट हुआ तो पता चला ये भी कैंसर है, तो उसका एक टेस्टिस भी निकाल दिया और ऑपरेशन हो गया। उसके बाद कंडीशन बहुत ख़राब थी, 40,000, 30,000, 20,000 प्लेटलेट रहते थे और हीमोग्लोबिन उसका 6-7 यहाँ रहता था, वो भी ट्रांसफ्यूजन करने के बाद। ट्रांसफ्यूजन यानी हर बार ब्लड देना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में और 1 साल गया और उसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बोन मैरो चेंज करना था लेकिन उसका एक भाई था बड़ा, उसका मैच नहीं हुआ। तो मैच नहीं हुआ और उनकी कंडीशन भी नहीं थी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। डॉक्टरों ने कह दिया कि सेकंड टाइम रिलैप्स हुआ है तो मुश्किल है, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी फ़ायदा होगा कि नहीं। तो वो छोड़ के आ गए, सूरत चले गए। लेकिन उनके जो बच्चे का चाचा था उसको गुरुजी के ना बहुत सारे वेल विशर केमिस्ट ही हैं, मतलब बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने केमिस्ट है, टाटा हॉस्पिटल के सामने केमिस्ट है जो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो वो निकले हॉस्पिटल से बाहर तो वो केमिस्ट के पास गए थे दवाइयाँ वापस देने। तो बोले आप जा रहे हो? बोले नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं। अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया क्योंकि 3 साल से वो
दुकानों पे जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो केमिस्ट पहचान का था। तो बोले मैं कार्ड देता हूँ, आप इनको मिल के आओ। और वो बच्चे के चाचा गुरुजी के पास आए और उन्होंने पूछा कि ये मेरा ऐसा ऐसा हमारा बच्चा है, 6 साल का हो गया, 3 साल की उम्र थी और नहीं 6 साल की उम्र थी और 3 साल यहाँ ट्रीटमेंट लेते लेते 9 साल का हो गया। हमारे पास आया था वो 10 साल का था। तो गुरुजी बोले पेपर देखे सारे, बोले ये ठीक हो सकता है। तो पहले तो आदमी बिलीव ही नहीं करता, 3 साल से कीमो रेडिएशन दुनिया भर का सब होने के बाद अब ये ठीक कैसे हो सकता है, और वो बिना दवाई के। तो बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन वो तुरंत उन्होंने गुरुजी से थोड़ी देर बात की, तो मैं पास में बैठी हुई थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया और अपने भाई को बोला कि वो गांव में गई थी, उनकी बहन ये वो बच्चे की माँ, उसको और बच्चे को वापस बुला लिया। तो गुरुजी से पूछा कितने टाइम तक रहना पड़ेगा। गुरुजी बोले 1 साल। ठीक है, बच्चा चला गया तो 1 साल क्या 2 साल क्या, तो बोले हम 1 साल यहीं रहेंगे। और इसमें गुरुजी के हाथ से लिखा हुआ कार्ड है। तो उसमें ट्रीटमेंट शुरू हुई और जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रीटमेंट इंसुलिन का दिया है, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा है शरीर में। ये गुरुजी के दिमाग में कहाँ से चीज़ें आती वही नहीं समझता। इंसुलिन ये चीज़ें अगर कुछ खा रहे हैं तो उनको सेल में भेजेगा, उनको एब्जॉर्ब करने के काम आएगा और सेल में भी भेजेगा। और ट्रीटमेंट शुरू हुई, 10 दिन में तो कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलती गई आगे उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ गया। 6-7 पे हीमोग्लोबिन रहता था, ट्रांसफ्यूजन के बाद 9-10 होता था, वापस कम हो जाता था, प्लेटलेट बढ़ते थे, कम हो जाते थे। सबसे WBC 1.5 से ऊपर आते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट शुरू की 1 महीने के अंदर उसके प्लेटलेट्स कुछ 82 पे आए, उसका हीमोग्लोबिन 9 पे आया और उसके WBC 3.5-4 पे आए। और फिर हर महीने में 15 दिन में हम टेस्ट कराते थे, हर 15 दिन में टेस्ट हुआ, फिर 15 दिन में टेस्ट हुआ, तो 2 महीने 3 महीने निकल गए। वो जो पैरामीटर बढ़े वो नीचे नहीं गए, धीरे 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 वो ऊपर 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 आते गए। और एक टाइम हुआ 4-5-6 महीने के बाद कि उसके प्लेटलेट 3 लाख, उसके हीमोग्लोबिन 15-16 और WBC 5000-6000। ये न्यूरोथेरेपी है। और इन चीज़ों के ये आपके पास एक चार्ट भी है, आप देख सकते हो कैसे वो धीरे धीरे बड़ा कम हुआ। तो गुरुजी ने बोला ही था कि इसका शरीर इन चीज़ों को बनाने में टाइम लेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं। और धीरे धीरे करते करते ये चीज़ें ठीक हुई। और उसके बाद में वो 1 साल तो यहीं रहे, 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद तब तक उसकी मदर ने ट्रीटमेंट सारी सीख ली थी, तो उसकी मम्मी चली गई वापस उसको लेके सूरत में। और फिर सूरत में उन्होंने हर 6 महीने में वो बच्चे को लेके आते थे। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती गई, उसके पैरामीटर कभी नीचे आए ही नहीं। ये मैंने हमारा शायद 97-98 का केस है और 2003 तक ये मेरे संपर्क में थे। उसके बाद 2014 में मैंने इनको संपर्क किया था, तो बोली बेटा कॉलेज में जाता है और बिल्कुल ठीक है।